हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपने लूफी की ट्रेनिंग स्टार्ट। पहला रीज़न ये कि आपका बर्ड जब यहाँ पर बैठे वो यूज टू हो जाए यहाँ पर बैठकर खाने का, ताकि इसका ऑनर जो है इसको जब यहाँ पे खिलाए तो उसको कहते हैं कि ये नाउसियत है, ये आंखों पे हमला करता है, इससे जादू टोने होते हैं। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। पेशेंस का मैंने इसलिए बोला था क्योंकि पेशेंस रखना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड जो है आपके हाथ से नहीं खाता है, वो इधर उधर भागता है। तो मिलिए हमारे लूफी से। ये देखिए जी, लूफी जो है इधर उधर जाने की तैयारी कर रहा है कि मुझे कहीं से मौका मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर आप यहाँ से अभी उड़े तो आपको कोई ना कोई पकड़ लेगा और गलत काम के लिए इस्तेमाल करेगा। तो हम आपको अभी जाने नहीं देंगे, हम आपको इतना अच्छा ट्रेन करेंगे, इतना अच्छा ट्रेन करेंगे कि आप उड़ उड़ कर मेरे पास ही आओगे, जैसे हमारे पास हमारा कैनी आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई हाजिर आपके साथ बहुत अच्छी वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल देख ही लिया हुआ कि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपने लूफी की ट्रेनिंग स्टार्ट। लूफी हमारे आउल का नाम है और अब से हम इसकी ट्रेनिंग का स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़ की। इसकी ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले ट्रेनिंग करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ग्लव्स नज़र आ रहा होगा, तो इस ग्लव्स के ऊपर बात करते हैं। ग्लव्स ट्रेनिंग के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है? क्योंकि जितने भी फेल्कनर होते हैं वो ग्लव्स यूज़ करते हैं, और ग्लव का क्या यूज़ होता है ये सब सीखेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले ग्लव्स के ऊपर ही बात कर लेते हैं। ये ग्लव जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये दो चीज़ों के अंदर काम में आता है। एक तो पहला रीज़न ये कि आपका बर्ड जब यहाँ पर बैठे वो यूज टू हो जाए यहाँ पर बैठकर खाने का, ताकि इसका ऑनर जो है इसको जब यहाँ पर खिलाए तो उसको पता हो कि यहाँ पर आऊँगा, बैठूँगा, खाऊँगा तो ही मुझे खाना मिलना है, अदरवाइज़ केज के अंदर खाना नहीं मिलना है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि आउल को घरों में नहीं रखना चाहिए। पहली बात ये है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये नाउसियत है, ये आंखों पे हमला करता है, इससे जादू टोने होते हैं। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करता चलूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, वैसे नहीं रखना चाहिए क्योंकि एक वाइल्ड बर्ड है। वाइल्ड बर्ड को आप घर पे कैद नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई अगर वाइल्ड बर्ड है तो आपने क्यों रखा है? तो हमने तो जस्ट ऐसे ही इनको रेस्क्यू किया था, जिसमें से एक हम रिलीज़ कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने कहाँ से रिलीज़ किया था, कहाँ से लेने गए थे। शाजिब भाई मेरे साथ गए थे, शाजिब भाई को ही कॉल आई थी तो हम वहाँ पर गए थे, इन आउल्स को रेस्क्यू करने गए थे। आ जाओ वापस लूफी, आ जाओ। लूफी जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, पीछे आपको कमों की आवाज़ें आ रही होंगी, तो उनकी वजह से। जब इनको रेस्क्यू करके लाए थे, चलने तो जब हम इनको रेस्क्यू करके लाए थे, रेस्क्यू करने के बाद हमने इनको रिहेबिलिटेट किया, यानी कि बड़े हुए, उसमें से एक रेडी हो गया, हमने इसको आज़ाद कर दिया। ठीक है, उसका शॉट हम नहीं बना पाए क्योंकि रात के टाइम शाजिब भाई ने अकेले ही उड़ा दिया था। इसकी तबीयत हो गई थी ख़राब, तो शाजिब भाई ने कहा यार ये बीमार हो रहा है, इसको क्या करें, यहाँ तो ऐसा करो तुम आकर अपने घर पर ले जाओ। तो फिर मैं शाजिब भाई के घर पर गया और जाकर मैं ये लेकर आ गया और फिर इसको मैंने ट्रीट करना शुरू किया। तो अभी ये माशाल्लाह से काफ़ी हद तक बेहतर है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना जब तक ये मेरे पास है इसकी ट्रेनिंग वीडियोस आप लोग के साथ शेयर की जाए। और जो मिथ्स हमारे दिमाग में बने हुए हैं ना कि यार ये जो नौसियत है, जादू टोने हैं, उल्लू वफादार नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए मैंने इसको अपने पास रखा है। दूसरा, मुझे खुद का भी शौक है कि मैं एक आउल को ट्रेन करूँ, तो इस वजह से ये मेरे पास है। और जैसे ही ये ट्रेन हो जाएगा, मेरा शौक पूरा हो जाएगा और फिर से हम इसको वाइल्ड कर फिर वापस इसके हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे। ऐसा नहीं कि इसको मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखूँगा, बस अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो ट्रेनिंग के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आपको बहुत 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 ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वाइल्ड बर्ड है, इसको आप डोमेस्टिक बर्ड या डोमेस्टिक एनिमल की तरह ट्रेंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हम छोटा बेबी पैरेट लेकर आते हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि फीड करवाते हैं, वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर हम उसको वॉक करवाते हैं, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर हम उसको जंप करवाते हैं, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, वो फ्लाई करना स्टार्ट करता है, फिर हम उसको स्ट्रेट रिकॉल, असेंडिंग रिकॉल, डिसेंडिंग रिकॉल, फिर देन आउटर रिकॉल करवाकर फिर उसको बाहर फ्लाई करवाते हैं। लेकिन इनकी ट्रेनिंग टोटली डिफरेंट होती है क्योंकि ये दूसरे बर्ड से मुनफरिद है और ये जो है नाइट विजन इनका बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो यानी कि नॉकटर्नल एनिमल है, नॉकटर्नल बर्ड है। तो इस हिसाब से हमें इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, ये फेल्कनर्स जितने भी होते हैं ग्लव्स का यूज़ करते हैं। आ जाओ लूफी, कोई बात नहीं। ये लूफी थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, इसको मैं अपने पास इधर रख लेता हूँ। ठीक है, और ग्लव का कैसे यूज़ करना है, तो ग्लव पहन कर हमने क्या करना होता है, इसको यहाँ पर बिठाना है। आ जाओ, चलो लूफी आओ, हैंड पर आओ लूफी।
ओके, तो ट्रेनिंग का सबसे पहला हिस्सा ये है कि आपने अपने बर्ड को टाइम देना है। टाइम देने से क्या होगा, आपका बर्ड आपके साथ बॉन्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि बर्ड को पता हो कि उसका ऑनर आएगा, उसको खाना खिलाएगा अपने हाथ पर बिठाकर। तो अभी 2 दिन से जो है मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन अभी ये मेरे हाथ से नहीं खाता है क्योंकि ये डरता है। लेकिन जब इसके केज के अंदर इसको मैं देता हूँ तो ये आराम से खा लेता है। तो ये अभी थोड़ी सी मेरे से अभी भी इसका जो है डर, तो ये अभी इसका थोड़ा बहुत डरना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, प्रॉपर अपने हाथ पे बिठा के रखता हूँ। और हाथ पे बिठा के आप कितना टाइम रखें, ऐसा नहीं कि सारा सारा दिन बिठा के रखना पड़ेगा, 2-2 घंटे बिठा के रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप जब भी आपके पास टाइम होता है, आप इसका ट्रेनिंग सेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से, यानी कि सबसे पहले 2 मिनट बिठा लिया, फिर 4 मिनट बिठा लिया, फिर 5 मिनट बिठा लिया, फिर थोड़ा टाइम को इंक्रीज़ किया ताकि आपका बर्ड की आपके साथ, ताकि आपके बर्ड की आपके साथ बॉन्डिंग होए, ना कि ये डरे। तो मेरे पास भी यहाँ पर कुछ कहाँ गया अरसलान भाई, क्या यहाँ पर इसके लिए मैं कुछ खाना लेकर आया था यार, वो खा तो सही खाना। ये रहा, रुके मैं उसको बताऊँ ना मुझे, रुक जाओ। तो ये शॉपर में ही मैं लेकर आ गया क्योंकि मेरे लिए दूर जाना या किसी और चीज़ में लेके आना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये अभी मैं इसको क्या दे रहा हूँ, दिल लेकर आया हूँ, जो कि पानी में भीगे हुए थे। पानी इसलिए जाते हैं ताकि इनके अंदर जो पानी की कमी होती है वो ना हो। तो अभी मैं इसको हाथ पे बिठाता हूँ और दिल इस हैंड में ले लिया है। शॉपर को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखें, जब हम करना होता है ना काम, तो फिर कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। हाँ हाँ, आराम से लूफी, आराम से आजा लूफी। और दूसरा ये कि एक शर्मीला परिंदा है, शर्माता बहुत ज़्यादा है, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है। अब ये देखें, मैं इसको देने की कोशिश करता हूँ, क्या ये खाता है या नहीं खाता है। खा लो, खा लो। लूफी पकड़ लिया, लूफी ने पकड़ लिया। और ये देखें लूफी कैसे खा रहा है माशाल्लाह से। खा लो, खा लो लूफी। अब ये यहाँ से जाएगा, ये देखें यहाँ पर नीचे बैठ के खाएगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने इसके मुंह से बड़ी चीज़ इसको दे दी है, यानी कि इसके मुंह से बड़ी दे दी है। अभी देखें मेरे पास छुप के बैठ के खाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पर आसपास हमारे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ बच्चों को। ये घुमा के दिखा दें भाई ज़रा कैमरा। ये बच्चे सारे के सारे ऐसे जमा हुए हैं जैसे इन्होंने कोई बहुत पहली बार कोई चीज़ देख ली है। वापस ले आओ यार, वापस ले आओ। अच्छा ठीक है, मुझे तो लूफी वापस। अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ। ये देखिए, तो लूफी ने वापस मेरे हाथ पे दे दिया। अब मैं इसको छोटा छोटा करके देता हूँ। एक पीस मैंने करके दे दिया है, इतना सा। आ जाओ, दोबारा से ट्राई करते हैं क्या ये मेरे हाथ से खाता है। वेरी गुड लूफी, 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 लूफी। अब लूफी जो है, लूफी, लूफी। दूसरा ये कि जब भी आपने इसको ट्रेन करना है तो आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट दैट मीन्स कि अगर आप इसको विसल के साथ ट्रेन करना चाहते हो तो आप इसको विसल के साथ ट्रेन करें। अगर आप इसका नेम रख के इसको बुलाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसका नाम लूफी रखा है, और जैसे मैं कैनी को रिकॉल करता हूँ तो इसको मैं विसल और इसके नेम के ऊपर दोनों पर ही रिकॉल करने वाला हूँ। लूफी, लूफी, लूफी। लूफी अभी जो है अपने ही एक्शंस में है, क्योंकि पीछे कौवे हैं तो इनके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। हेलो लूफी, 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 पकड़ लो लूफी। अभी लूफी देख रहा है इधर उधर। लूफी, पेशेंस का मैंने इसलिए बोला था क्योंकि पेशेंस रखना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड जो है आपके हाथ से नहीं खाता है, वो इधर उधर भागता है। अभी घंटों घंटों आपको वेट करवाएगा सिर्फ इतनी सी जो है बोटी खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से मैं बोल रहा था कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ट्रेनिंग करने के लिए। स्टार्ट में जब आपका बर्ड खाना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपके लिए इसकी ट्रेनिंग भी ईजी हो जाएगी। लेकिन जो सबसे स्टार्टिंग वाला मरहला है ना, ये हमें पार करना है, और जो कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हमें इसको खाना खिलाना पड़ता है। तब तक हमें ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये सही से खाना ना स्टार्ट हो जाए आपके हाथ से। ए लूफी, लूफी, लूफी। पहले इसने दिल पकड़ा, लेकिन वो इसके साइज से बड़ा था, यानी कि इसके मुंह से बड़ा था, तो इसने वापस से मैंने इसे लिया तो इसने मुझे दे दिया। लेकिन अभी ये देखें, देखा, अभी देखा, इसका फोकस आया और फिर से फोकस हट गया। यही इसका स्टार्टिंग का मरहला है जो कि हमने इसको पार करवाना है। लूफी,
लूफी लूफी लूफी, ए लूफी, ले लो। लूफी का ध्यान ही नहीं, ये यहाँ से फ्लाई करना चाह रहा है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ के लिए रेडी करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एक आपके सामने ये पीस खा ले। 1 hour later. ये देखें जी, अभी बड़ी मुश्किल के साथ इसने खाना स्टार्ट किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। देखें थोड़ी देर पहले उजाला था, थोड़ी रोशनी थी, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग का जो मरहला है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला है। ये लो लूफी लूफी लूफी, दाऊद में हाथ तो दर्द कर गया होगा यार। ये देखें जी, अब जाकर इसने मुंह से पकड़ना स्टार्ट किया है और ये देखें, ये अभी खाया है इसने। चलो जी, शुक्र है शुक्र है शुक्र अल्लाह का कि भाई इसने मेरे हाथ से खाना स्टार्ट किया। और ये आज फर्स्ट टाइम ही मेरे हैंड से खा रहा है, अदरवाइज़ ये केज के अंदर खाता है। और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्लव्स मैंने उतार दिया सिर्फ इसलिए कि मेरे हाथ से खाना उठाए। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब ये थोड़ा सा यूज़ टू होगा, इसका ये डर निकलेगा, फिर हम इसको ग्लव के ऊपर लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और कुछ नहीं तो भैया आपने पेशेंस रखना तो सीख लिया होगा, यानी कि सब्र करना सीख लिया होगा कि सब्र से ही चीज़ें जो हैं आगे तक जाती हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितना आपको वीडियो में आसान दिख रहा है शायद कि इतना इजी है कि फ़ौरन से हाथ से खा रहा है, इसको हाथ पे बिठा के रखेंगे तो फ़ौरन खा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देख रहे हैं, जब मैं आया था तो पीछे पूरे आसमान में रोशनी थी, बेशक शाम का टाइम था, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है और अभी भी इसने सिर्फ थोड़ा सा मेरे हाथ से खाया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ता है, फिर जाके ही आप कामयाब होते हैं। और इस जो कामयाबी का मज़ा आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जो वो फीलिंग होती है ना कि यार इतनी मेहनत के बाद हमने इतनी सारी ये चीज़ हासिल की है कि ये जो है आउल मेरे हाथ से खा रहा है, आउल उड़ कर मेरे हाथ पे आ रहा है। ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे और ये इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो है वो करता रहे, बिल्ड करता रहे, अपना का ट्रस्ट भी बिल्ड होता रहे और मेरी इसके साथ बॉन्डिंग भी बिल्ड होती रहे। तो मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।